मुझे पता है कि 3 मार्च का जब पेपर जैसे ही खत्म होगा मैथ और बायोलॉजी का, तो सबसे बड़ा टेंशन आपका फिजिक्स तो है ही, उसके साथ साथ टेंशन और बढ़ा देगा आपका केमिस्ट्री, क्योंकि आपके दिमाग एकदम होपलेस होने लगेगा कि अरे बाप रे बाप, फिजिक्स में अब समय केवल 2 दिन बचा हुआ है, सीधे 3 के बाद 6 तारीख को फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, 2 दिन के बाद पेपर है, और क्या कहते हैं, 1 दिन जस्ट गैपिंग है, फिर केमिस्ट्री का पेपर आ जाएगा। अगर आपको सही तरीके से गाइडेंस ना मिले तो अच्छे से अच्छा बच्चा धोखा खा सकता है। अच्छा से अच्छा बच्चा कितनी भी तैयारी किया हो, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा और उसका फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल खराब चला जाएगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो एकदम ध्यान से, एकदम दिमाग लगा करके सुनिएगा, आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग पता चल जाएगा कि फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री कैसे तैयार करना है, किस तरह लेकर के चलना है, और फिजिक्स को किस तरह से तैयार करना है दोस्तों। तब जाकर के आपका एक बेहतर परफॉर्मेंस हो पाएगा पेपर में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे बता रहा हूं समझिएगा। आपको पता होगा कि बायोलॉजी और मैथ का इस बार का पेपर जो है सुबह पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आप पेपर दे करके आओगे तो लगभग मान के चलते हैं कि आप 1:30 बजे तक रिलैक्स हो जाओगे। 1:30 बजे तक रिलैक्स हो जाओगे, 2 बजे तक मान लेते हैं, चलो दिमाग से वो मैथ का टेंशन हट जाएगा। ठीक है, पेपर देने के बाद बायोलॉजी का टेंशन हट जाएगा। अब फिर उसके बाद बारी किसकी आएगी, अब आपके दिमाग में लोड पड़ने लगेगा, अरे यार अब क्या करें, अब कैसे तैयार करें, शुरुआत कहां से करें, कहां से स्टार्टिंग करें पढ़ना, क्या पढ़ें। यही चीज माइंड में हर किसी के चलता है। आपको ये मत समझिए कि एवरेज बच्चों के ही मन में ऐसा चलेगा, नहीं, टॉपर बच्चों के भी मन में ऐसा चलता है कि अब शुरू कहां से करें, क्या करें। केमिस्ट्री में 1 दिन बचा हुआ है, याद रखना यहां पे सबसे बड़ा गेम खेलेगा स्मार्ट प्लानिंग प्लस हार्ड वर्क। ठीक है दोस्तों, याद रखना स्मार्ट प्लानिंग जरूरी होगा हार्ड वर्क के साथ, क्योंकि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। मेहनत तो एकदम दाब के करना पड़ेगा, मेहनत एकदम दबा के करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर के आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो जैसे बताओ समझना, 3 तारीख को जैसे आप पेपर देकर के आओगे तो 2 बजे के बाद जितना रेस्ट करना हो 2 बजे तक कर लेना। उसके बाद फिजिक्स नहीं छुओगे, अभी फिजिक्स नहीं छुओगे, बताऊंगा क्या करना है। और याद रखना केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ओवरलोड तुम्हारे माइंड पे देता है वो ऑर्गेनिक। समझ आई मेरी बातें? इनऑर्गेनिक लगभग साल भर से लोग तैयार कर लेता है, ठीक ना। कुछ ऑर्गेनिक की भी पकड़ होती है, लेकिन ऑर्गेनिक में ज्यादातर 90% बच्चे फंसते हैं। इसलिए जो मैं कहूं उसे ध्यान से सुनना। जब तुम पेपर दे के आना तो 2 बजे से स्टार्ट कर देना पढ़ना। कितना? 2 बजे से। इस वीडियो को अगर कोई लेट में देखे, 4 तारीख को देखे, तो इधर वाले को फॉलो करिएगा, ये तो समय निकल जाएगा जो बता रहा हूं, फिर भी ये वीडियो आपके काम का है। ठीक है, ध्यान से समझिए। थोड़ा देर में देखेंगे, 1 दिन बाद देखेंगे तो भी आपको काम करेगा ये रूल जो बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, वो लोग सुनिए जो भी जस्ट पेपर देके आने के बाद ये वीडियो देख लेंगे। तो ध्यान से समझिए, 2 बजे स्टार्ट करेंगे आप पढ़ना। 2 बजे आप हाथ मारिएगा जैवड़ो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और हेलो एल्केन और हेलो अरीन। अब करना क्या है कि 2 बजे से लेके 9 बजे रात तक के बीच में आपको एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना है, अपने माइंड में एक ऐसा भ्रम पैदा करना है कि कल 4 तारीख को पेपर है आपका केमिस्ट्री। अब आप क्या करोगे, आपको इतने में से पूछा जाएगा, आप एक अपने आप में एक भरोसा रखो, अपने आप में एक गुस्सा रखो, अपने आप में एक हौसला रखो कि मैं कर सकता हूं। अपने आप को डराओ। समझ आ रही मेरी बातें? उतना ज्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करने की जरूरत नहीं कि अरे यार अभी मैथ का पेपर चला गया, बायोलॉजी का हो गया, हा अब मस्त है, अब जाएगा। नहीं, याद रखना अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो ध्यान से समझना कि तुम्हें करना क्या है, इनऑर्गेनिक पे पकड़ नहीं बनानी है, फिजिक्स पे तुरंत नहीं जाना है। ठीक है, जो पेपर जस्ट दे के आओगे तो 2 बजे से लेके 9 बजे रात तक, इसके बीच में स्पेस लेके, गैप लेके, जैसे भी रेस्ट करते हुए, ठीक ना, आधा घंटा रेस्ट करते जाना, पढ़ते जाना, आधा घंटा रेस्ट लेते जाना, पढ़ते जाना, आधे घंटा रेस्ट लेते जाना। ठीक है, अब क्या करोगे, केवल केमिस्ट्री देखना। केमिस्ट्री में जयवाड़ो के टॉप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे निगरानी रखना, जो बहुत बार आता है, जैसा कि मैंने बताया भी है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वैसे भी पता होगा आपको, ठीक ना, क्या हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन तथा उसके प्रकार। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, ग्लूकोज वाला आता है, फिर उसके बाद प्रोटीन है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्रोटीन की संरचनात्मक, समझ रहे हो। इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये सारी चीजें इसमें बहुत ही वायरल है। उन सब पे निगरानी रखोगे, तैयार रखोगे, क्योंकि अगर ये सब अभी से ही तैयार नहीं करोगे तो सोच के देखो 6 से लेकर 8 के बीच में तुम्हारे पास कुछ समय नहीं है, सिर्फ 1 दिन है। समझ आई मेरी बातें? सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहां क्या करना है वो भी बता रहा हूं, पहले समझो। ठीक है, तो कोशिश करना कि इस चैप्टर से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम्हें पहले से ही प्रैक्टिस है, तैयार है, तो उसका रिवीजन कर लो इस टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के टॉप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटो और उसको तैयार कर डालो।
ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के भी ऐसा ही करो, एमीन का भी ऐसा ही करो, हेलो एल्केन, हेलो अरीन का भी ऐसा ही करो। कुल मिला करके तुम्हें ऑर्गेनिक पे ध्यान देना है आने के बाद। समझ आई मेरी बातें? फिजिक्स 9 बजे के बाद स्टार्ट करोगे, रात 9 बजे के बाद स्टार्ट करोगे, और 9 बजे के बाद जो फिजिक्स से स्टार्ट करोगे उसमें टारगेट बनाओगे कि रात का पूरा समय जितना भी तुम पढ़ना, और सुबह से लेकर के 1 बजे दोपहर तक का समय जितना भी फिजिक्स का डेरिवेशंस है, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वो सारे तुम्हें आने चाहिए। उसके बाद क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद ध्यान से समझना। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 1 बजे तक फिजिक्स का पूरा डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है तो ध्यान से सुनो। अब तुम्हारा डेरिवेशन मान लो क्लियर हो गया। अब जाहिर सी बात है तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है 6 तारीख को, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर ध्यान पूरा किस पे दोगे, फिजिक्स पे ही दोगे। तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि 5 तारीख वाले दिन, ध्यान से समझना, 5 तारीख वाले दिन केमिस्ट्री मत पढ़ना। ठीक है, 4 तारीख तक केमिस्ट्री को तुम कवर कर सकते हो। जो छूटा हुआ चीज है, जो बचा हुआ चीज है, समय को चोरी करके, ठीक ना, अगर फिजिक्स दबा के पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री उसमें 2 घंटा जरूर डालना किसी न किसी समय पे। समझ आ रही मेरी बातें? क्योंकि यहां पे पछताओगे, फिर यहां पछताओगे। तो केमिस्ट्री तुम फिजिक्स तैयार करते रहो, लेकिन 5 तारीख वाले दिन 2 घंटा कहीं से भी तुम समय निकाल करके केमिस्ट्री पे ध्यान देना। समझ आया? केमिस्ट्री पे ध्यान देना, और वो 2 घंटे में ज्यादातर तुम क्या करना, ऑर्गेनिक पे हार्ड फोकस करना। ठीक ना, 1 घंटा और 1 घंटा अपना इनऑर्गेनिक रिवीजन करना। समझ आई मेरी बातें? तब जाकर के तुम्हारा कवर होगा, क्योंकि इधर अगर कवर हो जाएगा तो 6 से लेकर 8 तारीख के बीच में जो है दोपहर को पेपर है तुम्हारा। ठीक ना, तो सुबह बैठोगे थोड़ा समय यहाँ मिल जाएगा, और क्या कहते हैं जब 6 तारीख का पेपर देकर के आओगे तो पूरा समय यहाँ मिल जाएगा शाम का, और 1 दिन है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तुम्हें 1.5 दिन यहाँ मिल जाता है। समझ आई मेरी बातें? तो क्या करना है वो सब बताऊंगा मैं फिजिक्स के पेपर के बाद। अभी फिलहाल जो बता रहा हूं उतना समझो कि फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लेके कैसे चलना है। तो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री ऐसे लेके चलना है, पहले तो तुम जब भी पेपर देके आओगे, पेपर देके आने के बाद रात 9 बजे तक, यानी आज वाले दिन 3 तारीख वाले दिन 9 बजे रात तक दबा के केमिस्ट्री पढ़ो, बिल्कुल फिजिक्स छोड़ दो। फिर जैसे ही 9 पार होगा, ठीक ना, 9 पार होगा, जितना तुम इतना में से कवर कर सकते हो करने की कोशिश करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ आई मेरी बात है? अब तुम चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, इतना वक्त नहीं बचा है, ठीक है, कि तुम अब चैप्टर को कवर करो, चैप्टर नहीं कवर कर पाओगे। इसलिए जितने वायरल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको तैयार करो। मैंने बहुत कुछ बताया है, जो छोटा छटका है वो सब बता दूंगा। मेरा अभी जय वाड़ू पे वीडियो नहीं आया है, लेकिन मैं इतना वादा करता हूं कि आपका या तो 3 तारीख यानी आज ही के शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा इसका, या तो कल मिलेगा। समझ आई मेरी बातें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर रात 9 बजे के बाद फिजिक्स का डेरिवेशन एकदम दबा के करोगे पूरी रात। फिर उसका सुबह उठोगे, सुबह उठने के बाद क्या करना, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ लेना अपना समय निकाल करके। जैसा मैंने बताया 2 घंटा केमिस्ट्री करना है, 2 घंटा केमिस्ट्री अपना तैयार कर लेना, चाहे क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें, IUPAC, ये जितने भी चीजें हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सारी चीजें दिमाग में रखते जाना। ठीक है, वो खुद से तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या कवर करना है, क्योंकि मैं थोड़ी ना आपके अंदर घुसा हूं कि आपकी क्या तैयारी है क्या नहीं है, कितना तैयार हुआ है कितना नहीं हुआ, वो अपने हिसाब से आप मैनेज करोगे ना, हम केवल समय सीमा बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखना, जब एक राउंड फिर केमिस्ट्री पढ़ लेना 2 घंटा, फिर उसका जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करना, तो उसके बाद फिर केमिस्ट्री मत पढ़ना। 5 तारीख वाले दिन केमिस्ट्री मत पढ़ना, दबा के फिजिक्स करना। समझ है मेरी बात है? अपना डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा, MCQ, ये सारी चीजें, तो इस तरह से आपको लेकर के चलना होगा। समझ आई मेरी बात है? ये आज वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये बताना खास करके कि पेपर के बाद आने के बाद 9 बजे रात तक आप प्लीज इसको पूरा कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर 9 बजे के बाद डेरिवेशन लगाओ। ठीक है, फिर टाइम दे देता हूं, मुझे मालूम है आप मेरी बात को फॉलो करते हो, मानते हो, इसलिए मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं कि 9 बजे रात से लेकर के दोपहर 1 बजे तक का टारगेट बना लो कि मुझे 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एकदम मुट्ठी में होने चाहिए। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ मेरी बातें? और कुछ न्यूमेरिकल भी लगाओगे उसके साथ साथ तो लगा सकते हो। तो यही वीडियो बनाने का मकसद था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना।